बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जमीन के अलॉटमेंट मनसूख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन के अलॉटमेंट मनसूख कर दी है, जबकि अदालत ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी फौरी तौर पर ज़मीन का कब्जा वागुजार कराएं। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दे दी गई। अदालत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। मंजूरी के ख़त में मिजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं है। ज़मीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रफ़ाही मकासद के लिए दी जा सकती है। पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनांस का FIA से रब्ता हुआ है, जबकि बाइनांस ने FIA से मज़ीद राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की ये तहकीकात हैं, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनांस का FIA से रब्ता हुआ है। बाइनांस ने FIA से मज़ीद राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कराची में तेज़ी से फैलने लगा है। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 18% से ज़ायद हो चुकी है। 80% केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगी। कोरोना की 5वीं लहर के बायस शहर में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में मस्बत केसेस की शरह 18.1% तक पहुँच गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 940 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 800 केसेस का ताल्लुक कराची से है। माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। उधर वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद सूबाई मुशीर ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। एक बार फिर मास्क पहनने को ज़रूरी करार देना होगा। ये एक ख़तरनाक वायरस है जिससे हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज़ करने की दरख्वास्त करती हूँ। आवाम से गुजारिश है, मास्क पहनें, वैक्सीन लगाएं, हाथ धोएं और समाजी फासला रखें। शहर कायद में गैस के शदीद बहरान के बायस घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। गैस की अदम फराहमी से कोरंगी सेक्टर 43B के घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में गैस का शदीद बहरान, घरेलू सारिफीन अजियत का शिकार हो गए। कराची के बेशतर इलाकों में गैस नापैद हो गई। कोरंगी सेक्टर 43B में भी गैस की शदीद लोड शेडिंग जारी। खवातीन के लिए घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि कराची में गैस की अदम फराहमी समझ नहीं आती, इन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। शहरी लकड़ी पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। होटल से बच्चे को 100 रुपये दे के हम चाय वो मंगवाते हैं। कभी बच्चे से पैसे गुम जाते हैं, कभी क्या चुपचाप बैठे रहते हैं, तबीयत खराब है। अल्लाह को याद करते हैं और हुकूमत को दुआ देते हैं। गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम अवाम का आखिर पुरसाने हाल कौन है? न गैस आ रहा, न पानी आ रहा, न बिजली आ रहा। इमरान खान आ रहा है बस पैसे लेने के लिए, हमसे बटोरने के लिए, हमसे ले लेके खजाना भरेगा। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन्हें इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अहसन अमीन के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। कोरंगी बिलाल चौरंगी के मेन रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब पड़ी हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से रात के औकात में हादसात तो रूनुमा होते ही हैं, साथ ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी बढ़ता इजाफा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से इन स्ट्रीट लाइट्स की फौरी मरम्मत का मुतालिबा कर दिया है। MQM पाकिस्तान ने हर सतह पर नई बल्दियाती हल्का बंदियों को रोकने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं, हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। बल्दियाती नोटिफिकेशन में हल्कों की हद बंदी करते वक्त आबादी के तनासब को बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा गया है। सिंध के शहरी इलाकों में कराची यूनियन कमेटीज़ की आबादी 45,000 से 75,000 रखी गई है। ये बग़ैर बात के
पाकिस्तान के हीरोज को निगलेक्ट करना और डिग्रेड करने की मसमूम कोशिश है। यहाँ पर भी बहुत फ़र्क रखा है, 100% से ज़्यादा फ़र्क रखा है कि 10,000 से 20,000 आबादी होती तो ये 100% फ़र्क होता। 10,000 से 25,000 इस मतलब है कि फ़र्क ही 150% का है कि जिसमें 2.5 यूनियन काउंसिल बन सकती हैं, उसमें 1 यूनियन काउंसिल बनाई जाए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हम इन तमाम चीज़ों पर अदालत में तो जा ही रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन MQM ने ये बात महसूस की कि आपके ज़रिए आवाम को भी इससे आगाह किया जाए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि अवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा और ना ही मकान मिला। सिंध में बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े मौजूद नहीं हैं। 11,000 स्कूल घूस करार दे दिए गए हैं। क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। साबिक सिटी नाजिम और सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल एहतसाब अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत पर खूब निश्तर बरसाए। कहा कि अवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा और मकान। सिंध हुकूमत की बात मान लेते हैं कि वफाक और पंजाब ज्यादती कर रहा है, मगर जो पैसा मिल रहा है इसमें कितना अवाम पर खर्च हो रहा है। सिंध में 10,242 अरब रुपए मिले, तो 10,242 अरब रुपए इस सिंध की जो गवर्नमेंट है 13 साला, इसने खर्च कर दिया और आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। 2300 अरब रुपए इन्होंने सिर्फ ये बताते हैं कि हमने एजुकेशन पे खर्च किया, 17 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि कराची के लोगों के पास जो इख्तियारात थे, सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल में जुम्बिश कलम से वो तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं। उसमें उन्होंने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ले लिए, सारे हेल्थ रिलेटेड सारे अस्पताल ले लिए, एजुकेशन से रिलेटेड सारे स्कूल ले लिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ओमिशन कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो शिक है वो कर लिए। फिर उन्होंने एक आर्टिकल 140A शामिल कर दिया उनका। इन्होंने अपना आर्टिकल, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 140A। एहतसाब अदालत ने क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस में गवाह की अदम हाजिरी पर समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के चेयरमैन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर दोनों उलमाए कराम ने हुकूमत को सानिया मरीब पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को गुलदस्ता पेश किया और उनका हाल अहवाल भी पूछा। इस मौका पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि इंतजामात बेहतर होते तो मरी में हालात कुछ और होते। सानिया मरी हुकूमत की नाअहली है। सानिया के बाद हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सानिया मरी पर पूरी दुनिया हुकूमत को बुरा भला कह रही है। उलमा कराम पर हमेशा जिम्मेदारियाँ रही हैं। सानिया मरी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हुकूमत आइंदा के लिए मरी में अच्छे इंतजामात करे। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम उलमा कराम को मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये तो मैं बात नहीं करूँगा आज। वैसे हुकूमत की नाअहली है, मुस्तफ़ी हो जाए, जालिम हुकूमत है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बाकी सारी दुनिया हुकूमत को बुरा भला कह रही है। मेरा ख्याल है कि मैं इतना ही कह दूं तो ये काफ़ी हो। सिर्फ हजरती की जो है ना इयादत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे देर से खबर मिली थी, आपके यहाँ प्रोग्राम भी थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे कल ही पता चला है। हमारे ये बच्चे यहाँ पे हैं, उन्होंने जिक्र किया कि हजरत की तबीयत जो है वो नासाज है, तो यकीनन इसी वजह से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बाकी कोई दूसरा वो मकसद नहीं है। तो ज़ियारत भी हो गई है और ताज़ियत भी हो गई है, सेहत के बारे में पूछ लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाए मामलात में। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक़ीदा ख़त्म मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब को मिलजुल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के हकीकी मकासद हासिल हो सकें। ये मुल्क मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी के लिए मार्ज़ वजूद में आया। इसके हकीकी समरात अगली नस्लों को तभी मिल सकते हैं जब इसमें कुरान और सुन्नत जो पब्लिक लॉ के तौर पर नाफिज हो। यही हमारी कोशिश है। आपसे भी हमारी ये गुजारिश है कि ये हमारा पैगाम हर तरफ पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।
PTI हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बेकरी आइटम पर सेल्स टैक्स नाफिज करने की तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत के मिनी बजट अब बेकरी आइटम्स पर खरीदने पर भी टैक्स देना होगा। वफाकी हुकूमत ने नाश्ते में इस्तेमाल अशिया पर 17% सेल टैक्स लेने का फैसला कर लिया। खबरें सामने आने पर स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन के सदर शेख मोहम्मद तहसीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत में ऐसा इकदाम नहीं किया कि डबल रोटी पर भी टैक्स लगा दे। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि ब्रेड एंड रस्क पे भी रेट जो है ना 17% सेल टैक्स लगा, आज तक कभी नहीं लगा। बेकरी आइटम पर टैक्स लगने की खबरों ने अवाम की परेशानी भी बढ़ा दी। बोले, पहले ही महंगाई थी, अब नया टैक्स लगाया जा रहा है। अगर ये लग जाता है तो ये इससे बिल्कुल एक जो गरीब आदमी भी है जो कि सुबह का नाश्ता और वो स्टार्ट ही उससे होता है, और अगर आप देखें तो एक गरीब एक बन और एक मक्खन लेके या उससे चाय लेके उससे पेट भर लेता है। आवाम पर पहले ही महंगाई की तलवार लटक रही है, ऊपर से वफाकी हुकूमत मिनी बजट ला रही है जिसमें मजीद नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। शहर की मकामी सराफा बाजार एसोसिएशन ने सोने की कीमतों में कमी कर दी है। फी तोला सोने की कीमत में 200 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद एक तोला सोना 1,26,000 रुपये का हो चुका है। 10 ग्राम सोने में 171 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,08,025 रुपये का हो चुका है, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $7 का इजाफा देखा गया है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन मियां अनवर नूर का कहना है कि शिपिंग कंपनियों से मुतालिक 1 दर्जन से ज़्यादा खतूत वजारत बहरी उमूर को लिख चुके हैं, लेकिन ताहाल इनके मसाइल हल नहीं किए जा सके। एसोसिएशन ने शिपिंग कंपनियों के किरायों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब चेयरमैन रीप मियां अनवर नूर का कहना था कि शिपिंग कंपनियों के होशरुबा किरायों से मुताल्लिक मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कई बार खतूत लिख चुके हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। $9 मिलियन लबनान हुकूमत के पास 2019 से फंसे हुए हैं, जो ताहाल ना मिल सके। और वो रोटेट होकर पैसे आ रहे थे लेबनान से, तो पैसे रिलीज़ हो चुके हैं, लेबनान में पड़े हुए हैं, हबीब बैंक लिमिटेड में पड़े हुए हैं, हमारी अपनी बैंक में पड़े हुए हैं, और वो जो है 2019 से पड़े हुए हैं। सिर्फ हमारी मुल्क के हमारी कंट्री की अदम तवज्जो की वजह से इसको सही मानों में टेकअप नहीं किया है। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हमारी सनत बहुत मुश्किलात से दो चार है। तो ये आने वाले दिनों में जो हमने ख्वाब देखा है कि $5 बिलियन पे राइस की ट्रेड को पहुंचाएंगे, और उसके लिए हमारे चेयरमैन, SVC, VC और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप भी उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट अपना दस्त शफकत राइस एक्सपोर्टर्स के ऊपर नहीं रखे। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करेगी तो लूज कर जाएगी गवर्नमेंट। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी जो होती है ना, वर्टिकल बॉन्ड होती है वो कंट्री की। अगर बिजनेस कम्युनिटी की वो बातें नहीं सुनेंगे, घर का नुकसान करेंगे, बाहर से कर्जे लेंगे, तो क्या हाल होगा। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत ने फौरी शिपिंग लाइंस को लगाम न डाली तो रवा माली साल पाकिस्तान 5 लाख टन चावल बरामद करने से रह जाएगा, जिससे बरामद कुंदगान को $400 मिलियन का नुकसान होगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने फ्रेंच ऑयल के ज़खायर बढ़ने और मसाइल के खात्मे के लिए फ्रेंच ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ दी है। तर्जुमान वज़ारत तवानाई मुज़म्मिल असलम का कहना है कि फ्रेंच ऑयल का इस्तेमाल ज़खायर बढ़ाने पर 5,000 टन से बढ़ाकर 15,000 टन तक किया जा सकता है। फर्नेस ऑयल के ज़खायर में इजाफा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि अगले 5 साल तक फर्नेस ऑयल से 1500 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। मुल्क में फ्यूल सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए ये तजवीज़ दी गई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का कहना है कि फर्नेस ऑयल के ज़खायर बढ़ने और स्टॉक करने की जगह कम होने की वजह से मसाइल पैदा हो गए हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ीर तवानाई अहमद अजहर को खत लिखा है कि फर्नेस ऑयल का एनर्जी मिक्स में अब बहुत कम हिस्सा है। बिजली बनाने से फर्नेस ऑयल की खपत बढ़ने से मसाइल खत्म हो जाएंगे। तर्जुमान वजारत तवानाई मुजम्मिल असलम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी के बाइस ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज़ पर मुकम्मल अमल नहीं किया जा सकता। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किनाल ब्लॉकेज रोकने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो 5,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10,000 से 15,000 मीट्रिक टन तक किया जा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मंदी का रुझान है। दिन के अख्ताम तक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स को फरोख्त करने को तरजीह दी गई।
स्टॉक मार्केट में एक दिन की तेजी के बाद मंदी रही। सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हसूल के लिए शेयर्स फरोख्त किए गए, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखा गया। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 6 पॉइंट्स की कमी आई, जिसके बायस इंडेक्स 45,881 की सतह पर बंद हुआ। ब्रोकर्स कहते हैं कि मार्केट में मंदी मुनाफे के हसूल की वजह से बनी। मार्केट में हम पिछले 10 सेशन हो गए थे, मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही थी और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ड्यू थी, तो हमने देखा कि पिछले दिनों टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तो आज उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है और प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इससे नई जगह बनेगी नए इन्वेस्टर्स के काम करने के लिए। आज दिन भर 368 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 150 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 162 के शेयर्स में कमी देखी गई। आज 9 अरब 76 करोड़ रुपए मालियत के 33 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से शाह फैसल कॉलोनी में शमूलियती जलसे का इनेकाद किया है। मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। सिंध ने तरक्की की, कराची ने तरक्की की और आइंदा भी तरक्की का ये कारवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जारी व सारी रहेगा, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और इस कारवान में आज हम शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक तरक्की और साथ शामिल हैं और आज अपनी शमूलियत का ऐलान करते हैं। वस्सलाम, खुदा। पीपल्स पार्टी का शाह फैसल कॉलोनी में शमूलियती जलसा जारी है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG टर्मिनल के मुआहिदे के हवाले से अहम पेशरफ सामने आया है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी और कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई OIO कतर एनर्जी सईद शिरेता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस सामने आई है। कतर LNG टर्मिनल मुआहदे पर पेशरफ सामने आ गई। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी और कतर के वजीर मुमलिकत बराए तवानाई और CEO कतर एनर्जी साद शरीदा अल कबी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। वफाकी सेक्रेटरी बहरी उमूर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और दीगर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कतरी वजीर ने पोर्ट कासिम में बनने वाले निजी शोबे के LNG टर्मिनल में शेयर होल्डर बनने का ऐलान कर दिया। पोर्ट कासिम LNG टर्मिनल बनाने के लिए जनवरी के आखिर में हतमी मुआहिदा होगा। कतरी वजीर अल कबी दौरा पाकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक LNG सेक्टर में कतर ने पाकिस्तान की हिमायत का इआदा भी किया है। रमीज राजवा ने मुस्तकबिल करीब में पाक भारत मुकाबलों का इम्कान पैदा होने की उम्मीद जगा दी है। चेयरमैन PCB ने 4 मुल्की T20 सीरीज कराने की तजवीज़ पेश कर दी है। रमीज राजा के मुताबिक मुजवज़ात सीरीज में पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। रमीज राजा अगली ICC मीटिंग में अपनी ये तजवीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन PCB का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के लिए तमाम इंतजामात कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।